देखिए, पूरी तरह से झुनझुना है, इस बजट में कुछ नहीं है। सवाल ये है कि आखिर सरकार बिहार के लोगों को क्यों ठगने का काम कर रही है, क्यों मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर आरक्षण जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे उस समय देने का काम किया था 65%, उसको आपने क्यों घटाया। हमारे नेता बार बार कहते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये लोग उसको छीन लिया। क्यों जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। आरक्षण दो, 200 यूनिट बिजली फ्री दो, हमारे माई बहन को जो है आप 2500 रुपया दो, क्यों नहीं दोगे आप। सवाल यह है कि हमारे विकलांग को आप क्यों जो है वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो मानना है, हमारी पार्टी का जो मानना है वो ये मानना है कि आज बिहार सबसे बड़ा बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। आखिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तेजस्वी जी जो अपने डिप्टी सीएम रहते हुए जो उन्होंने रोजगार दिया, उसके बाद ये लोग रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। वही दिया है जो तेजस्वी जी पूरी तैयारी कर चुके थे देने के लिए, उसको रोक दिया गया। तो ये लोग सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे, हर बात में लालू जी। अरे लालू जी नहीं होते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होते क्या। लालू जी नहीं होते तो केंद्र में पिछड़ा का बेटा अपने आप को कहने वाले प्रधानमंत्री होते क्या। और लालू जी नहीं होते तो लोग जितना लोग बोलता है इधर उधर की बात सब, ये सब कोई सदन में पहुंचता क्या। ये लालू जी के सामाजिक क्रांति के कारण ये लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चे वारिस कोई हैं तो लालू जी हैं। और लालू जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत को, जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। ये भाजपा के लोग क्या बोलेंगे। यही लोग ना गाली देते थे, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा, और आज उनका नाम ले रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों की आदत है, भाजपा को काम तो कुछ करना नहीं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इधर उधर खाली देखिए डॉलर कहां से कहां भाग गया, अब तेल पेट्रोल डीजल कहां से कहां चला गया, सारी चीजें हैं। तो बिहार देख रहा है, बिहार इनको बढ़िया से जवाब। सरकार कह रही है कि 3 लाख करोड़ के बजट का समझ आपको नहीं है, आपकी पार्टी को नहीं है, तेजस्वी जी को भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर समझ नहीं होती तो ये कहते थे कि कहां से देगा, अपने बाप के घर से देगा, कहां से पैसा लाएगा, कहां से रोजगार होगा। किसको समझ थी। जिसने नौकरी भी दिया, अपने तमाम वादों को पूरा भी किया। आपको तालीमी मरकज हो, चाहे टोला सेवक हो, चाहे आपको वित्त क्या नाम इसका, इन लोगों का जो है मानदेय भी बढ़ाया और सारी चीज किया उन्होंने। जो वादा किया था करीब करीब किया, जो और 5.5 लाख लोगों को रोजगार भी दिया। और उसके बाद ये आपको सरकारी नौकरी दिया, और वो जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट किया। ये सारी चीजें किया उन्होंने। तो समझ किसके पास है। जिसके पास समझ थी उसने काम कर दिया, और जिसके पास समझ नहीं थी उसने कहा कि कहां से लाएगा। अगर बजट की समझ होती तो ये बात बोलते क्या, कहां से लाएगा। ये तो तेजस्वी जी की बताई हुई समझ है।